फाइनली गाइस मेरा डे 1 था ये, और हम भवन तक पहुंच गए हैं। शाम के हो रहे हैं अभी 7:15 होने वाले हैं। जय माता दी फैमिलीज़। तो ये सुबह का है, मतलब नेक्स्ट डे की क्लिप है, और यहाँ पे हो रहे होंगे अभी आई थिंक 4 भी नहीं बजा है, हाँ 4 बजने वाले हैं। और हम ना भवन में पहुँच गए हैं अर्ली मॉर्निंग, इसलिए हम उठ के नहा के रेडी हो गए हैं। बिकॉज़ 5 बजे के करीब माता जी का जो द्वार है वो बंद हो जाता है, और फिर आपका 8 बजे खुलता है, जबकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। व्लॉग्स मेरे वीक में 1 आ रहे हैं, या फिर 2 आ रहे हैं, या फिर नहीं भी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं बच पा रहा है कि मैं डेली व्लॉगिंग कर पाऊँ। एक तो कोलैबोरेशंस हो जा रहे हैं इतना, फिर बेटे का भी स्टडीज़, फिर आना जाना सारा कुछ, और आप डेली व्लॉग को इतना पसंद भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो जैसा आप पसंद कर रहे हैं वैसा ही शेयर करूं। तो हर दिन हम ट्रैवल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को वैसे ही व्लॉग्स दे रही हूँ जो आप पसंद करें, जिससे मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाए ना, आपको भी मतलब अच्छा लगे। वैसे डेली व्लॉग भी आएगा ही, बिकॉज़ ट्रैवल तो हमेशा होगा नहीं, तो हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग डालूँगी ही। बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, और क्या बोलूँ। ये मेरे देवर हैं जो कि हाय कर रहे हैं आप लोगों को, ये मेरा बेटा है। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने चाय ली, चाय काफ़ी टेस्टी है, और चाय जो है वो यहाँ पे माता जी का जो चलता है ना ट्रस्ट, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, वहाँ से लिया हमने। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी से कुछ बातें कर रही हूँ, अपने देवर जी से, हस्बैंड जी से। एक्चुअली हमें अभी भैरव घाटी जाना है, क्योंकि बोलते हैं कि जब तक भैरव घाटी का दर्शन नहीं करो वैष्णो देवी का दर्शन अधूरा माना जाता है। उसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे, और ये दुर्गा भवन के सामने का है, और यहीं देखिए जो ऊपर लोग जा रहे हैं ना, ये दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये लोग जो लोग भी जा रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं भीड़ नहीं है ना, लेकिन जब द्वार बंद हो जाएगा तो यहाँ पे पूरी लाइन लग जाती है, शाम को भी एंड सुबह भी। तो 5 बजे आई थिंक सुबह, शाम को भी बंद होता है, एंड 5 बजे सुबह भी बंद होता है, 5 या 6 बजे के करीब आरती होती है। और माता जी की आरती आप लाइव भी टीवी पे देख सकते हैं, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो देख लीजिएगा। बहुत खूबसूरत व्यू आपको देखने मिलेंगे। और ये दुर्गा भवन है जो कि रात को 10 बजे खुलता है। यहाँ की टाइमिंग चेंज होती रहती है, कभी जल्दी मतलब 8 बजे खुल जाता है, कभी 10 बजे खुलता है। और यहाँ पे निःशुल्क है आपको सोने का जो भी गद्दा कंबल है। वैसे यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। हमें अभी इतना आइडिया नहीं था, सो हम तो इसी में रुके हुए थे। अगर फिर कभी जाएंगे तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे एंड आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप गए हैं, आपको कोई आइडिया है, तो हमें कमेंट कीजिएगा। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत व्यू है, इसको देख के तो मेरा मतलब मन ही एकदम खुश हो गया। और ये जो है ना, अभी सुबह हो रही है हल्की हल्की, और यहाँ पे हम भैरव घाटी का जो रोपवे जाता है ना, उसको देखने के चक्कर में हैं, बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने लाइन लगाया हुआ है टिकट के लिए, क्योंकि जो रोपवे है ना वो 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही चलती हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं और उसके बाद लाइन भी लगाते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग वालों का तो कंफर्म होता है, बट लाइन वाले में कभी टिकट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पे मैं शॉर्ट शूट कर रही हूँ। अभी सुबह हो गई है, और ये जो लाइन तार गए हैं ना, यही रोपवे के हैं, जो ब्लू कलर का दिख रहा है, यहीं से स्टार्ट होती हैं। और ये जो है यहाँ से लाइन लगा के घूम के बहुत जाना पड़ता है, मतलब समझ के चलिए कि उतना में तो आप आधी से ज़्यादा चढ़ाई कर चुके होते, बट हम लोगों ने इसलिए चढ़ाई नहीं किया बिकॉज़ बहुत खड़ी चढ़ाई है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगता। और मेरे पाँव में प्रॉब्लम है, मैं नहीं चल पा रही थी ज़्यादा, इस वजह से नहीं किए। और यहाँ पे हम लोगों ने टिकट ले लिया है, और अब हम लाइन लगा के ऐसे जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी ना कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग ये सब कर रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा, बट हमें कोई आइडिया नहीं था, तो हमने यहीं पे लिया था। और इन लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि ना रोपवे ख़राब भी थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने मना कर दिया था, बट क्योंकि भीड़ हटाना चाहते थे, तो काफ़ी लोग पैदल चढ़ गए थे, बट हमारी तो हिम्मत नहीं थी, तो हम सोच ही रहते तब तक इन्होंने अनाउंसमेंट कराया कि नहीं रोपवे स्टार्ट हो गई है। सो हम वापस से आ गए, और हमें लाइन में लग के हमने टिकट लिया। अदरवाइज़ अभी जो है वो 10 बज रहे हैं, अब तक तो हम दर्शन करके भी आ जाते। काफ़ी तेज़ धूप थी, समझ लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली से और यहाँ जम्मू का
10 डिग्री का ही फ़र्क था। और रोपवे आपको नीचे दिख रही है और अभी ऊपर से आई वो भी दिख रही है। और बहुत ज़्यादा ऐसे रोटेट हो के लाइन जा रही थी, बहुत ज़्यादा। आप लोगों में से कौन कौन से लोग जब मतलब माता वैष्णो देवी का दर्शन किए हैं, किस तरीके से किए हैं, हेलीकॉप्टर से, पैदल या फिर घोड़ा और ये गाड़ी वगैरह भी चलती हैं बैटरी वाला, ये बताइएगा। मैं तो पूरा पैदल चली हूँ, कुछ भी साधन नहीं यूज किया, सिर्फ ये रोपवे ही यूज किया क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी और हिम्मत नहीं थी। नहीं तो मेरे देवर बोल रहे थे यहाँ भी पैदल चलने के लिए, बट बाबू का भी सोच के और खुद के पैर का भी सोच के मैंने कहा नहीं, रोपवे से ही चलते हैं। और ये हम रोपवे में हैं। मुझे बहुत डर लगता है इस तरीके की चीज़ों से, क्योंकि मैं ना बड़ा वाला जो झूला होता है या किसी भी तरीके का झूला मैं नहीं बैठती हूँ। बट दर्शन करना ही था, 2 ही ऑप्शन थे, या तो पैदल या तो रोपवे। तो फिर हमने यही चूज़ किया। और ये है भैरव घाटी। और यहाँ पे अगर आप शाम को आएंगे ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगी व्यू, वहाँ पे आप बहुत अच्छा से एंजॉय कर सकते हैं शाम के टाइम। बट हमें वही चीज़ है कि आइडिया नहीं था, तो हमने कुछ भी प्लान नहीं किया, जैसी चीज़ें हुई हम वैसे करते गए। और वैसे भी प्लान करके कुछ होता भी नहीं है, जो माता की मर्ज़ी होती है वही होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो अपना हो ही जाता है टाइमिंग का। बट हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा कि मतलब कैसे क्या है, जैसे चीज़ें हुई हो गई। ये मार्केट है, यहाँ से आप प्रसाद और जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, बट हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं भैरव घाटी। और अभी थोड़ा सा चलना है यहाँ पे भी, रोपवे पहुँचने के बाद भी, क्योंकि रोपवे से भी आने के बाद ना आपको जैसे उधर घूम के रोपवे तक जाना था, फिर इधर भी घूम के आना था। अभी देखिए ये 2-3 सीढ़ी इस तरीके से घूम के जाएंगी। अभी हम 2-3 घूम के आए, मतलब सब मिला जुला के उतना हो ही जाता है। बस ये है कि चढ़ाई वो खड़ी है, बस इतना ही होता है कि अगर आप नहीं चढ़ सकते, देखिए बहुत सारे लोग डंडा लेके आ रहे हैं तो वो चढ़ के ही आ रहे हैं। और इस तरीके की चढ़ाई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ तो फिर भी ठीक है, जो बीच का है वो और खड़ी है, बट हाँ चढ़ के आएंगे तो बीच बीच में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं आपको घूमने की, यहाँ के लोगों ने बताया, जो लोग चढ़ के आए हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँ तो मैं चढ़ के ही जाऊँ। यहाँ मैं चीज़ों की रखवाली कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जहाँ पे आप चीज़ों को जमा कर सकते हैं। भवन में जब हम दर्शन करते हैं माता जी का, तो वहाँ पे जमा करने का जमा कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो वहाँ पे एक लोग को रहना ही पड़ेगा। और ये वो व्यू है जहाँ पे आप इवनिंग में एंजॉय कर सकते हैं, बैठने के लिए भी है और आप ऐसे भी बिछा के बैठ सकते हैं। काफ़ी लोग अभी भी हैं। मैं तो बस दिखाने के चक्कर में आप लोगों के आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी। हम लोग सोए भी नहीं हैं 2-3 घंटा से ज़्यादा। और दूसरा ये कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और धूप में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं ठंड बर्दाश्त कर लेती हूँ, बट धूप नहीं बर्दाश्त करती हूँ। मैं बता रही हूँ कि अब रोपवे से हम जाएंगे, तो वहाँ मोबाइल में बैटरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। किसी तरीके से मोबाइल मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे हिरन थे, हम उतर रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है। वहाँ से आने के बाद मतलब भैरव घाटी में हमने नाश्ता किया, ब्रेड पकौड़ा ये सब मिल रहा था और खाया। उसके बाद नीचे आके हमने खाना खाया और 1-2 घंटा रेस्ट के बाद नीचे उतर